Hello viewers, this is 8th lecture of history chapter The Nationalist Movement in Indochina। इस लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा द नेशन एंड इट्स हीरोज, जिसमें हम बात करेंगे कि इंडिपेंडेंस के बाद जब वियतनामीज का यूनाइटेड स्टेट्स के साथ वॉर हुआ उसमें वुमेन का क्या रोल था। तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं। फोक्स, आज भी ऐसे वर्ल्ड में बहुत सारे नेशंस हैं जहां पे वुमेन को मेन के इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता। अगर हम 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग की बात करें और ग्लोबल सिचुएशन को देखें तो वियतनाम में वुमेन को काफी फ्रीडम दी जाती थी, बस उनको अपना फ्यूचर चूज करने की फ्रीडम नहीं थी। तो फोक्स, 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में ही वुमेन को सपोर्ट करने के लिए प्लेज, स्टोरीज, बुक्स और सॉन्ग्स लिखे जाने लगे। वुमेन को बहुत सपोर्ट किया गया, उनके अंदर जो ब्रेवरी है उसको डिस्क्राइब किया गया। उसी टाइम जो राइटर थे फान बॉय चौ, जिन्होंने वो बुक भी लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम, उन्होंने ही वुमेन को सपोर्ट करने के लिए एक प्ले लिखा जिसके अंदर उन्होंने बताया कि वुमेन किसी भी सिचुएशन में सरेंडर नहीं करती हैं। वो चाहे सुसाइड कर लें पर वो सरेंडर नहीं करती हैं। उनको यंग, ब्रेव और डेडिकेटेड बताया गया। 1960s में जब वियतनामीज यूएस आर्मी के साथ फाइट कर रहे थे तब बहुत ज्यादा डेथ हुई। तब वुमेन को वॉर में पार्ट लेना पड़ा। जब वुमेन ने वॉर में पार्ट लिया तो जो इंजर्ड सोल्जर्स थे उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड किया, और तो और उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन में बहुत मदद करी। 10,000 बॉम्ब्स के जो रॉ मटेरियल हैं उसकी ट्रांसपोर्टेशन, वेपन्स की ट्रांसपोर्टेशन में वुमेन का बहुत रोल था। और तो और उन्होंने अंडरग्राउंड टनल्स बनाई, अंडरग्राउंड रूम्स भी बनाए। तो फ्रेंड्स, जिससे हम कह सकते हैं कि वुमेन का वॉर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। और ये तो कुछ भी नहीं, एक टाइम था जब यूएस के साथ 17,000 वियतनामीज लड़ रहे थे, उसमें से 70 to 80% वुमेन थी। तो फ्रेंड्स, इससे आप देख सकते हैं कि जो वुमेन है उनका यूएस के साथ जो वियतनामीज का वॉर हुआ उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि ये वॉर कैसे एंड हुआ और उसका क्या रिजल्ट निकला। प्लीज लाइक, share and subscribe to my channel to go to the next lecture. Just click here. Thank you for your time and help the poor.